चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां से ये बड़ी खबर अग्नि कांड से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें इमारत पर एलडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सेक्टर डी स्थित एमएस 102 भवन को गिराने पहुंची है एलडीए की टीम। मकान मालिक ने इसे गैर कानूनी बताया है और विरोध जताया है। बता दें नोटिस की समय सीमा से पहले कार्रवाई का मकान मालिक आरोप लगा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एलडीए की टीम इस दौरान मौजूद है। ये कुछ तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई हैं। 25 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई, ये मकान मालिक का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि नोटिस के अनुसार खुद ध्वस्तीकरण का काम वो करा रहे थे। बता दें उन्होंने पुलिस से अनुमति न मिलने और समय से पहले कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल आपको बता दें एलडीए की टीम मौके पर मौजूद है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इमारत को ध्वस्त करने का काम भी लगातार जारी है। तो अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर ये मौत का कॉम्प्लेक्स एक अलग दिशा में जाता नजर आ रहा था। जिस तरीके से यहां पर उन मासूम बच्चों की मौत हुई वो हमने देखा। हमारी सहयोगी अपर्णा वहीं जहां पर ये एलडीए की कार्रवाई चल रही है वहीं से मौजूद है, उनका रुख करेंगे। अपर्णा, क्या देख पा रही हैं आप, किस तरीके से नजर आ रही है वहां पर तस्वीरें, एलडीए की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगी? हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लगातार एलडीए की जो कार्रवाई है वो चल रही है और अलीगंज सेक्टर डी में ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ था 22 जून के दिन पे, जहाँ पे 15 मासूम बच्चों की जान चली गई थी दम घुटने की वजह से। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे एलडीए की कार्रवाई जेसीबी के द्वारा हो रही है। यहाँ पे 25 से 30 दिन का समय दिया गया था। जो कॉम्प्लेक्स स्वामी थे वीरेंद्र सिंह और उनके जो भाई थे वीरेंद्र शुक्ला, तो उन्होंने ये समय मांगा था 30 दिन का समय कि हाँ मुझे समय दिया जाए ताकि इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके लिए हम सहयोग करेंगे। लेकिन उनको तुरंत जब ये पूरी घटना हुई थी तुरंत उन्हें जेल में डाला गया था। और तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं कि अभी उनको 25 दिन का समय दिया गया था। 25 दिन का जो समय है ये आज के दिन पूरा हो चुका है। इसी वजह से एलडीए जो है वो यहाँ पे घटना स्थल पे मौजूद है और लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है ध्वस्तीकरण की। और ये भी कहा जा रहा है जो कॉम्प्लेक्स के स्वामी हैं उनका ये दावा है कि ये जो ध्वस्तीकरण अभियान जारी है वो गैर कानूनी है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि जो वीरेंद्र शुक्ला हैं उनके भाई राजेंद्र शुक्ला वकील हैं, वो यहाँ पे आए थे कुछ वकीलों के साथ सुबह के समय जब ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हुआ था। और उस वक्त ये एलडीए के अधिकारियों से विनती कर रहे थे और कुछ समय और मांग रहे थे, लेकिन एलडीए ने वक्त नहीं दिया है क्योंकि ये वही घटना स्थल है जहाँ पे 15 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। 3 मंजिला ये पूरी इमारत बनी हुई थी और इसके अलावा एक नीचे जो था वो बेसमेंट में था, जहाँ पर एनिमेशन की जो कोचिंग वगैरह जो है ये 2nd फ्लोर पे चल रही थी। और जब भीषण अग्निकांड हुआ था उस समय पे बच्चे यहाँ 2nd फ्लोर से कूद रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन 15 जो मासूम बच्चे थे वो नहीं निकल पाए थे और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसका संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लिया था और यही कारण है कि आज जो है ये तस्वीरें साफ तौर पे दिखाई जा रही है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और एलडीए ने ये भी साफ कर दिया है कि इन्हें ध्वस्तीकरण के लिए खुद कहा गया था कि आप स्वयं कर लीजिए ध्वस्तीकरण, तो वो ज्यादा उचित है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्वामी ने ध्वस्तीकरण स्वयं नहीं किया है तो उस स्थिति में एलडीए ने ये अभियान चालू किया है और अब ध्वस्तीकरण में जो लागत आया है वो भी ये पैसा जो है वसूलेंगे जो यहाँ के कॉम्प्लेक्स स्वामी है। मैं आपको थोड़ी और तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पे जो एलडीए के जो अधिकारी हैं फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से यहाँ पे एलडीए की कार्रवाई लगातार जारी है इस कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए। 3 मंजिला ये पूरी वो थी कॉम्प्लेक्स थी और इसके अलावा यहाँ पे कोचिंग वगैरह चल रही थी। पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। दोनों तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के पीछे यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं। एक रास्ता ये है इस कॉलोनी में घुसने का और दूसरा रास्ते की तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है। इसके अलावा दूसरा रास्ता भी मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ पर बैरिकेटिंग फिलहाल लगाई गई है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है और बीच में ये ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं दूसरा रास्ता ये है सामने, जहाँ पर आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग फिलहाल लगी हुई है। पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और तमाम जो एलडीए के उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो आवागमन है फिलहाल यहाँ पे रोक दिया गया है और स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है कि ताकि कोई भी अनहोनी यहाँ पे ना हो। क्योंकि यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स के स्वामी थे जिनका नाम वीरेंद्र शुक्ला है
उनके भाई यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने ये दावा किया है कि ये गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। अपर्णा देखिए 25 जुलाई तक की समय सीमा की बात कर रहे हैं। जो इस कॉम्प्लेक्स के मालिक है, जो स्वामी है, वो ये कह रहे हैं कि 25 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन समय से पहले ही इस तरीके से इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है। क्या इस पर कोई अधिकारी जो है वहां के कुछ कहते नजर आए, कुछ भी बातें निकलकर सामने आई? क्योंकि देखिए ध्वस्तीकरण बेहद जरूरी था, इस तरीके की कार्रवाई होना बेहद जरूरी है क्योंकि आगे भी सीख मिले, पर क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके आरोपों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे तुरंत हम चल रहे हैं अधिकारी से बात करने के लिए। हम उन्हीं से सवाल जवाब करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल ये कुछ बोल नहीं रहे थे कैमरे के सामने, लेकिन अब हम इनसे लाइव पूछते हैं और इनका क्या कुछ कहना है। सर, ये जो एलडीए की कार्रवाई चल रही है फिलहाल, ये सुबह से चल रही है, ये कब तक पूरा काम हो जाएगा? इसमें हम लोगों को जो नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया गया है उसको ध्वस्तीकरण कराना है, उसके लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और जब तक जो गिर नहीं जाए तब तक करते रहेंगे। ये दावा किया जा रहा है जो इस कॉम्प्लेक्स के स्वामी हैं, जिनका नाम वीरेंद्र शुक्ला है, उनके जो भाई हैं वकील है राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने ये दावा किया कि 25 जुलाई तक का एलडीए ने समय दिया था, उससे पहले ये कार्रवाई हो रही है गैर कानूनी तरीके। 15 दिन का समय दिया गया था उनको, 15 दिन कल 24 तारीख को ही पूरा हो चुका है, इसलिए आज हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो दावा कर रहे हैं क्या वो झूठ दावा है? नहीं, हम बता रहे हैं ना 14 तारीख तक 24 तारीख तक उनको छूट दी, मतलब समय दिया गया था, वो कल ही खत्म हो चुका है। आज हम 15 दिन के बाद हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। 24 जुलाई बोला है मीडिया के सामने आ करके, वो 24 जुलाई तक का दावा किया जा रहा था और 24 जुलाई जो डेडलाइन थी इनकी 15 दिन की, वो कल ही खत्म हो चुकी है, इसलिए हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एलडीए ने कहा था कि आप स्वयं इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दीजिए और इसके अलावा अगर आप नहीं करते हैं तो जब हम कार्रवाई करेंगे तो जो लागत लगेगी वो भी वसूल करेंगे। जो खर्चा आ रहा हो तो उनसे वसूला ही जाएगा बाद में, अभी हम लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। एक सवाल और सभी के दिमाग में आ रहा है, क्या एलडीए तभी जागता है जब कोई भीषण कांड हो जाता है? क्या कह रहे हैं? ये कहा जाता है कि भाई एलडीए तभी जागता है क्या जब कोई भीषण कांड हो जाता है। अब देखा जा रहा है तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, तमाम कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस वक्त कहाँ पे थे सर जब ये 15 सालों से 20 सालों से चल रहा था, संचालित हो रहा है? इस तरह के आरोप लोग लगाते रहते हैं। आप जानती होंगी प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहता है और हर महीने अपर्णा, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बार फिर से वो कॉम्प्लेक्स दिखाए जहां पर 15 मासूमों की जाने गई थी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों को वो कॉम्प्लेक्स दिखाए क्योंकि देखिए एक बड़ी तस्वीरें उस दौरान निकलकर सामने आई थी। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिरकार इस तरीके से चीजें क्यों हो रही है। तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप वो नजारा दिखाए कि अब जहां पर ये 15 मासूमों की जान गई थी उसे ध्वस्त किया जा रहा है। प्रगति, आपको देख सकते होंगे मेरे ठीक पीछे यहाँ पे ये बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 3 मंजिला ये बिल्डिंग थी और बगैर नक्शे के थी। साल 2014 में इसे आवासीय नक्शा जो है वो प्राप्त हुआ था एलडीए के द्वारा, लेकिन उसके बाद से जो यहाँ के कॉम्प्लेक्स के जो स्वामी थे वीरेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने इसे पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। उसके बाद यहाँ पर पेट शॉप चल रही थी, इसके अलावा एनिमेशन की कोचिंग चल रही थी, कहा जा रहा था कि लाइब्रेरी भी संचालित थी उसी में जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और इसके अलावा 2000 अभी देखा जा रहा है कि 2022 में भी एलडीए ने इन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया था। और ये कह सकते हैं कि भाई एलडीए विभाग की बड़ी लापरवाही थी कि जहां पे आवासीय का नक्शा पास है वहां पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे चल रहा है। और एलडीए भी उस वक्त होश में आया है जिस वक्त ये बड़ा पूरा अग्निकांड हो गया, जब पूरे देश दुनिया में इसकी चर्चा हो गई है। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे 15 मासूम बच्चों की जान गई थी। सेकेंड फ्लोर पर एनिमेशन की कोचिंग थी जिसे लोग लाइब्रेरी भी कह रहे हैं, वहाँ पे बच्चे सीखने आते थे। ये जो अग्निकांड है वो भयानक तरीके से हुई थी, 22 जून की घटना थी और अभी पूरे 1 महीना हो गया है। इनके परिवार के जो लोग हैं वो भी न्याय चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों की जिस तरीके से मौत हुई थी, निर्मम मौत हम कह सकते हैं, आज समय मौत हुई है उनकी, और इस पूरी मौत के बाद ये पूरी घटना जो है, ये पूरी कार्रवाई जो है वो लगातार संचालित है। और ये एलडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से शहर भर में जो तमाम कोचिंग सेंटर जो हैं वो संचालित हो रहे हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसने के लिए एलडीए लगातार छापेमारी कर रही है। तमाम कोचिंग है वहाँ पे ताले लटकाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आवासीय की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटर खोल रखा था, वहाँ पे कोचिंग संचालित कर रहे थे। और लगातार ये प्रशासन की कार्रवाई जो है जारी है और यहाँ पे स्थानीय लोगों का आना जाना जो है फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि
प्रशासन स्तर पे भी तमाम जो एहतियात है वो बरते गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात है। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एलडीए के अधिकारी बैठे हुए हैं और पुलिस बल भी तैनात हैं, और सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है कि ध्वस्तीकरण में कोई दिक्कत न हो। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास भी जिनके घर हैं उन्हें भी खाली कराया गया है कि ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी चूक ना हो, और वो लोग भी डर में थे। खैर, अधिकारियों के पास आकर के बार बार बोल रहे थे कि सर हमारा जो घर है उसे नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से आप कार्रवाई करिएगा। लगातार ये कार्रवाई फिलहाल जारी है, और 22 जून की ये पूरी घटना थी जिसने पूरे शहर को ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि नेशनल लेवल पे भी लोग जो है वो परेशान हुए थे कि भाई इस तरीके से मासूम बच्चों की जान चली गई है, और लगातार प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। तस्वीरों को मैं आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 जेसीबी मशीन जो है वो आई हुई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। एलडीए ने इन्हें 30 दिन का समय दिया था, और एलडीए लगातार कह रहे हैं कि भाई हमने 24 जुलाई तक का समय दिया, पूरा हो चुका है। कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और लगातार जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे ये जो पूरी बिल्डिंग है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं लाइव, जहाँ पर ये ध्वस्तीकरण का काम फिलहाल चल रहा है। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे 15 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस वक्त आग लगे थे उस वक्त बच्चे अंदर बैठे हुए थे, छिपे हुए थे, निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन धुआं इतना अधिक था कि बच्चे दम घुटने की वजह से मर गए थे। वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शीशे को तोड़ करके या फिर किसी तरीके से जगह बना करके वो बिल्डिंग से नीचे कूद रहे थे। ये बड़ी कार्रवाई अब एलडीए के द्वारा हो रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एलडीए उस वक्त होश में आया जिस वक्त 15 मासूम बच्चों की जान चली गई। अभी फिलहाल उच्च अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। एलडीए की कार्रवाई फिलहाल लगातार जारी है। 15 मासूम बच्चों की यहाँ पे जानें चली गई थी, और ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। एलडीए के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। 24 जुलाई को यहाँ पे जो समय दिया गया था वो 24 जुलाई को समय पूरा हो चुका है। ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा भी अब एलडीए जो इसके मालिक हैं कॉम्प्लेक्स के, उनसे ध्वस्तीकरण मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? करेंगे स्थानीय लोग जो है। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ अपर्णा, क्यों देखिए वहां पर जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है कि आसपास आवाजाही ना हो सके, जो वहां तमाम लोग रहते हैं वो वहां से अभी ना आ जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एलडीए के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने ये बताया कि 24 तारीख तक का जो आखिरी डेट था वो दिया गया था कि आप खुद से इस पर कार्रवाई करिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो एलडीए की ओर से कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से स्वामी आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि 25 जुलाई तक का समय दिया गया था। एलडीए के तमाम अधिकारी आपको वहां नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, पुलिस बल वहां पर तैनात है। क्या बिल्डिंग यानी कि कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कोई व्यक्ति वहां आपको नजर आ रहा है क्या? जो वकील जो ये दावा कर रहे हैं कि 25 जुलाई तक का समय था लेकिन इस तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या वो वहां पर मौजूद है इस वक्त? देखिए प्रकृति, जब सुबह के समय यहाँ पे 6 बजे से 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त जो कॉम्प्लेक्स स्वामी के वीरेंद्र शुक्ला के जो भाई थे राजेंद्र शुक्ला, वो कई वकीलों के साथ यहाँ पे आए थे। उन्होंने ये दावा किया था कि हाँ यहाँ पे ये जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है। लेकिन फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें, अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पे ना वो मौजूद हैं और ना ही उनके कोई जानने वाले मौजूद हैं। फिलहाल हम यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आ रही है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे कोई भी मौजूद है ही नहीं। हमने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स के स्वामी हैं वो आए हों या उनके भाई आए हों। ये जो दावा कर रहे थे कि 25 जुलाई तक का समय दिया गया था, एलडीए ने समय से पहले कार्रवाई की है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई मौजूद नहीं। स्थानीय लोग, 1-2 लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ। स्थानीय लोग हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। लगातार जो कार्रवाई हो रही है, स्थानीय लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नागेंद्र दीक्षित है। आपका आवाज पे है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरी घटना हुई थी उस पूरी घटना करके क्या कहना चाहेंगे? ये जो योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जो एलडीए का बुलडोजर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत सही कदम है। सही कदम इसलिए कहूँगा कि आप बिल्डिंग बनाइए, आप व्यवसाय कीजिए, नहीं भी अगर आपका नक्शा पास करा रहे हैं, अवैध तरीके से भी बना रहे हैं, तब भी ध्यान रहना चाहिए कि निकलने के दरवाजे उसमें आपके होने चाहिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई खिलवाड़ ना होने पाए। और
पैसे कमाने, आप चाहे जितना पैसा कमाओ, लेकिन बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब जिन बच्चों की जान गई है, 15 बच्चे यहाँ पे जिनकी जान गई है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हताहत हैं, आज भी घायल हैं। और जब उनके ये जो बिल्डिंग गिर रही है ना कहीं उनके मरहम है ना, वो काम कर रही है उनके जख्मों पे। तो ये कोई भी आप काम, मेरा ये भी है भैया, क्योंकि आप यहाँ पे लोकल हैं तो आप इस एरिया को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या इसी तरीके से कोई और भी कोचिंग संचालित हो रही है, या फिर कोई और भी कॉम्प्लेक्स है जिसके मानक पूरे नहीं है, बगैर नक्शे के वो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, निकासी की व्यवस्था नहीं, क्या कुछ ऐसी और भी? देखिए बिल्डिंग कौन सी वैध है और कौन अवैध, ये पता तब चलता है जब दुर्घटनाएं घटती हैं। और इस तरीके की विभत्स घटना घटने से पहले इसके बारे में भी कोई नहीं जानता था कि अवैध है। तो बिल्डिंग्स, ये तो एक एलडीए का जो काम है कि वो कौन सी अवैध है कौन सी वैध है इसके बारे में जानकारी जुटाना। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप कोई भी काम करें तो उसमें सुरक्षा मानकों का होना बहुत क्या आवश्यक है। स्थिति थी सुबह से? अगर हम बात करें तो सुबह आप बता रहे हैं कि 6 बजे से आप यहाँ पे आए हैं, उस वक्त क्या जो मकान स्वामी के भाई थे राजेंद्र शुक्ला, वो आए हुए थे, क्या बता रहे थे आप? पूरी जानकारी। नहीं, यहाँ सुबह एक वकील साहब आए थे, 2-4 वकील साहब लोग आए थे, और उनका ये कहना था एलडीए प्रशासन से कि आप हमें मोहलत दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए और मैं बिल्डिंग अपने आप गिरवा लूँगा। हाँ, समय दिया गया, तय समय के दौरान इन्होंने जो भी प्रयास अपने किए होंगे, लेकिन वो प्रयास उनके सफल नहीं हो पाए। बिल्कुल, अब बढ़ना क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बेहद जरूरी थी और अब कार्रवाई हो रही है, एक बड़ी सीख मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।